तुम्हारे बाबा तो बहुत खुश है, इतना बड़ा काम जो अमार ने करवा दिया। अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। चले अम्मी, अच्छा है। अगर बाबा खुश है तो मैं खुश हूँ। बाबा की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अच्छा, फराज कह रहे थे कि तुम और अमार डिनर हमारे साथ करो। हाँ अम्मी, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मसरूफियत है। अरे ये क्या बात हुई? माँ के घर आने के लिए तो मसरूफियत छोड़ नहीं सकती। अम्मी, अमार को भी कुछ काम है ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस से फ्री होंगे हम आ जाएंगे। अच्छा बताए, महक कैसे है? महक ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो आने की बेटा। अच्छा, कोशिश करूंगी। चलो, खुदा हाफिज। हाफिज। क्या बना रही हो? आलू गोश्त। क्या हुआ बाजी? पता नहीं, खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। फजूल बातें मत करो, जाओ जाके खाना देखो, अब मेरे लिए कहवा बना कर लाओ। जी अच्छा बाजी। अरे आप आए आए ना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको हमारी याद कैसे आई? मेरा मतलब है, आप तो सिर्फ अम्मार भाई से मिलने आते हैं ना, और इस वक्त अम्मार भाई ऑफिस में। वो असल में मैं... एक मिनट, पहले मैं आपके लिए चाय का कह दूं। आप बैठें, चाय पिए बगैर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अमार तो घर पे नहीं है। मैं अमार से नहीं, आपसे मिलने आया था। ये आपकी किताब रहेगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप अनम को दे देते, अनम मुझे दे देती। प्लीज बैठिए आप। अनम का ही मशवरा था कि मैं खुद आके आपको किताब वापस करूं। आपका शुक्रिया अदा भी करना था, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी शायरी पढ़ने को मिली। बहुत अच्छा ज़ौक रखती हैं आप। बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट नज्म है? अब ये मत कहिएगा कि मेरे चेहरे पे लिखी हुई है। नहीं, ये तो बस मेरा अंदाजा था। अच्छा, परसों मेरे दोस्त ने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। आपको भी शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप और अमार आए। हाँ जरूर, हम कोशिश करेंगे। मैं अमार से भी बात करूंगी। अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको टाइम और लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ श्योर। इट्स 03। लीजिए, आपके लिए जबरदस्त सी चाय। भाभी, आपके लिए चाय बनवाऊं? अरे नहीं नहीं, प्लीज आप लोग चाय पिए और ये सब खाएं। थैंक यू, खुदा हाफिज। इतनी सारी चीजें अरेंज करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक, आखिरी सेमेस्टर है मेरा। शुक्र करूंगी पढ़ाई से जान छूट जाएगी मेरी। फाखिर, आप कभी मेरा पोर्ट्रेट भी बनाए ना। निदा, मैं पोर्ट्रेट्स बनाता नहीं, मैं ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही करता हूँ। चाय कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी, थैंक यू। खास तौर पे आपके लिए बनाई थी मैंने। मुझे पता है ना, आप चीनी कम लेते हैं। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। ये शख्स हर बार मेरे बारे में इतना सच कैसे जानता है? तुम ऑफिस से आज जल्दी आ गए? हाँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी निकला था क्योंकि मैंने वर्कशॉप जाना था गाड़ी चेक करने। अब भाई गाड़ी वापस भी तो करनी है।
अमार तो तुम मेरी गाड़ी ले जाते। जी नहीं, मैं बीवी का एहसान नहीं ले सकता। मियाँ बीवी में कोई एहसान नहीं होता अमार। एहसान एहसान होता है, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान में क्यों ना हो। जो एहसान लेता है उसका सर हमेशा झुका रहता है। अमार एहसान करता है ताकि दूसरों का सर उसके सामने झुके। ओ, ये चार्ज पे लगा दो। तुम्हारा दोस्त आया था फाखिर, फाखिर? क्यों? मेरी किताब वापस करने। तुम्हारी किताब उसके पास क्या कर रही है? वो मैं गई थी अनम से मिलने, तो अनम घर पे नहीं थी, फाखिर के घर पे थी, तो मैं वहीं पे चली गई, तो वहीं पे रह गई मेरी किताब। वो अच्छा। वो उसने हमें इनवाइट किया है। इनवाइट? किधर? कोई मुशायरा हो रहा है उसके दोस्त के घर पे, तो उसने कहा तुम दोनों आ जाओ। मुशायरा? मुझे शेर व शायरी बिल्कुल बेकार लगती है, नाकाम लोगों का मशगला है। ऐसा नहीं अमार, फनून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी, मुसव्वरी, ये इंसान के एहसास जज्बात की अक्कासी करता है, और हसास लोग मुआशरे का हुस्न होते हैं। जैसे तुम हसास इंसान हो, मगर तुम तो हुस्न कहीं से नहीं हो, ना मुआशरे का ना मेरे घर का। तुम नहीं जाओ? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने जाना तो चली जाओ। अच्छा चाय तो पिला देता। मैं हाजिर हो जाऊंगा। सबा का पता नहीं कोई मसरूफियात ना हो, मगर मैं आपके लिए फारिग ही फारिग हूँ। ओके 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 अंकल, हाफिज। तुम्हारे अब्बा का फोन था, डिनर के लिए बुलाया वीकेंड पे। खाना खिला के मेरी गाड़ी का नुकसान भरना चाह रहे। क्या लोग हैं तुम्हारे घर वाले। तुमने नहीं जाना था तो मना कर देते कि नहीं आना मुझे। तुम्हारे अब्बा, तुम मना करो। अमार उन्होंने तुम्हें कॉल किया, मैं नहीं जाऊंगा। कर दिया ना काम, और क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और साफ साफ बताऊंगी कि अमार की वजह से नहीं आई, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। और तुम जो चाहे कर लो, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हेलो। हाँ अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैंने इसलिए फ़ोन किया था सबा कि परसों तुम और अमार डिनर पर आ रहे हो ना हमारी तरफ,
तो ऐसे करो कि सऊद भाई भाभी और निदा को भी ले आओ। जब से शादी हुई है वो लोग आए नहीं हमारी तरफ। अम्मी मैंने बताया था ना कि हम नहीं आ सकेंगे, कुछ मसरूफियात चल रही हैं। कमाल है, ये क्या तुमने मसरूफियत की रट लगा रखी है सबा। अम्मार ने तुम्हारे बाबा से कहा है कि वो परसों डिनर पर आ रहा है। अम्मी अमार के किसी दोस्त का इवेंट है, मैं वहां पे जाना है। अमार बताना भूल गया था। मगर तुम्हारे बाबा। अम्मी वही तो बता रही हूँ कि अमार बाबा को बताना भूल गया था। और आप क्यों डिनर का तकल्लुफ कर रही हैं? हम दोनों आपसे वैसे मिलने आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। वैसे सोचा था कि नरगिसी कोफ्ते बनवा लूं तुम लोगों के लिए। अच्छा सुने, आपके नरगिसी कोफ्ते जो है ना वो जाया नहीं होने दूंगी। आ जाएंगे 1-2 दिन में खाने के लिए। चलो ठीक है बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायदा ये ड्रेस प्रेस कर दो। भाभी क्या हो रहा है? एक फंक्शन में जा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। अमार ने तो मना कर दिया, उसने कहा मैं जाना चाहूँ तो चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ। कैसा फंक्शन? मुशायरा है। मुशायरा? वो जो शायर लोग बैठकर अपनी पोइट्री सुनाते हैं? हाँ तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। सो बोरिंग, मुझे नहीं जाना। हाँ अगर कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता ना तो मैं आपके साथ चलती थी। अच्छा मैं अम्मी को बता कर आती हूँ। भाभी अम्मी घर पर नहीं है। अच्छा जी। चलो जब आ जाएंगी तो बता दूंगी। तुम खैरियत में आई थी? वो भाभी मुझे ना असाइनमेंट में थोड़ी हेल्प चाहिए थी। लो मैं कर देती हूँ। ये ना एक स्टैट्स का सवाल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये वाला। ओह ओके। अच्छा तुम किताब ले आओ। हाँ मैं लेके आती हूँ। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद ज़हनी सुकून मिला है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अमार भी साथ आ जाता तो और अच्छा हो जाता। हाँ बस वो अमार को जरा काम था, अगर वो ना होता तो जरूर आता, लेकिन अगले बार जरूर लेकर आओ। बेटा मुशायरा बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी वाइफ है? दोस्त है मेरी। अच्छा अच्छा। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। थैंक यू। सबा आप ठीक तो है? I'm okay। वो अचानक से धुंधलापन सा आ गया आंखों के आगे। आप कहती हैं तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अब पानी भी रखा हुआ है गाड़ी में, पी लूंगी। I'll be fine। थैंक यू। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खाने की खुशबू से एकदम से मतली सी होने लगी। लगता है कोई खुशी की खबर है। कहीं वाकई शायदा के पास सच तो नहीं? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं अभी कुछ दिन और देख लेती हूँ, बल्कि अभी इंटरव्यू पे जाऊंगी तो उसी दिन दिखा दूंगी। आ गई तुम? बहुत मजा आया। अच्छे पुराने सारे शायर थे, अच्छा कलाम सुनने को मिला बहुत दिन बाद। तुम भी चलते बहुत मजा आता, और फाखिर भी तुम्हारा पूछ रहा था। मुझे नहीं शौक ऐसी बेकार चीजों पे जाने का। तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, पूछ रहे थे तुम डिनर पे क्यों नहीं आई। हाँ अम्मी से भी मेरी बात हुई, मैंने माजरत की कि मैंने कहा हम दोनों बिजी इसलिए नहीं आ सकते। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि मैं आना चाहता हूँ, तुम बिजी थी। तुमने ऐसा क्यों कहा अमार? तुम खुद ही अम्मी और बाबा के डिनर पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैं मुशायरे में चली गई। मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। अमार तुम ऐसा क्यों करते हो? खुद अच्छा बनने के लिए दूसरे को बुरा बना देते हो। अम्मी अब्बू ये सोचेंगे कि मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर। तो बता देती ना कि अमार बहुत बुरा शख्स है, वही नहीं मिलना चाहता। हाँ बोल दूंगी, अब तुम्हारी बुराइयों पे बर्ता नहीं डालूंगी, जो सच होगा वही बोलूंगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, 1-2 दिन से वैसी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऊपर जा रही हूँ। वो शायदा से कहना कि मेरी ब्लैक शर्ट इस्त्री कर दे। शायदा
जी भाई की ब्लैक शर्ट इस्त्री करनी है, ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं फाखिर बात करूं। ओ फाखिर। मुझे लगता है अभी तक आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया। जी बस वो ख्याल नहीं आया। खैर, मैंने आपको आपकी तबीयत, आपका हाल पूछने के लिए फ़ोन किया। जी अब बेहतर है काफ़ी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अगर मैं बीमार हूँगा तो आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगी? जी असल में जो बंदा बीमार हो जाता है ना, वो बहुत हसास हो जाता है। उसके अंदर दूसरों से अपना ख्याल करवाने की ख्वाहिश आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चाहता है कि हर दूसरा इंसान उसके बारे में फ़िक्रमंद हो, उसका हाल पूछे। वैसे शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ज़रूर आपसे आपका हाल पूछूंगी। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा, फेसबुक पे अपनी अम्मी की तरह वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। हाँ यार, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। पता है आज मेरी किससे मुलाकात हुई है? यकीनन किसी लड़की से। वेरी स्मार्ट। मगर किसी नॉर्मल लड़की से नहीं, एक खास लड़की से, एक बहुत खास लड़की से। किससे? सलमा जावेद। शुक्र है आज मैं ब्लैक शर्ट पहन हूँ। उसे हमेशा मेरा ब्लैक शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी लग रही थी वो, बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। तुम्हारा पूछ रही थी, मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। वैसे तुम कितनी लकी हो, हाँ? अच्छा, किस बात पे? जिस लड़के को पाने के लिए यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां दुआएं करती थी, वो तुम्हें मिल गया, और वो भी बिना मेहनत के, है ना? इतनी खुद पसंदी अच्छी नहीं होती हमारे। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुद पसंदी भी हसीन लोगों में ही होती है। अब आम लोग क्या जाने खास लोगों के मसाइल को। हमारा कोई भी आम नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ खास रखा है हमारा। हाँ, तुम्हें भी तो है ना खास बात। और बहू में दुबई में थी, शौहर से तलाक ले लिए, बहुत अच्छी फर्म में जॉब करती। काफी इम्प्रेस्ड लग रहे हो सलमा जावेद से। नहीं यार, इम्प्रेस की बात नहीं है, बस इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है ना, अच्छा लगा। वैसे कोई बुरी चीज भी नहीं है किसी की खूबी से इम्प्रेस होना। अच्छा, सुबह में जाऊंगी अम्मी और बाबा की तरफ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार कर। वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो। ठीक है जी, ठीक है। यार एक कॉफी तो मुझे कमरे में पहुंचा देना। यार हमारा मुझे बहुत काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो सबा, मैं आपको अपनी एक पेंटिंग की एग्जीबिशन पे इनवाइट करना चाह रहा था। फाखर, आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अमार के दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अमार को कॉल करके हम दोनों को इनवाइट करते तो ज़्यादा बेहतर था। इस तरह मुझे कॉल करके इनवाइट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा।
ठीक कह रही हैं आप। बस किसी अपने हम मिजाज से बात करने का दिल चाहा, मुसव्वरी पर, शायरी पर, तो बिना सोचे समझे मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आपने माइंड किया? नहीं माइंड तो नहीं किया, लेकिन कुछ मुनासिब भी नहीं लगा। आपसे मेरी मुलाकात अमार की वजह से हुई थी। अगर हम इस ताल्लुक से अमार को निकाल देंगे तो आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड करें। आपने अजीब मुश्किल में मुझे डाल दिया है, हालांकि मुझे पता है कि अमार इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने माइंड जरूर किया। खुदा हाफिज़। यहाँ क्या कर रही हैं आप? फोन पे बात कर रही थी। किसका फोन था जो आप कमरे से निकलकर यहाँ टेरेस पर खड़ी होकर इससे बात कर रही हैं? फाखिर का। फाखिर आपसे क्या कह रहा था वो? अपने एग्जीबिशन के लिए इनवाइट कर रहा था, पर मैंने माजरत कर दी। वालेकुम सलाम। कहीं जा रही हो? जी मम्मी, वो मैं अम्मी और बाबा से मिलने जा रही हूँ। आपको कोई काम था? तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ फिर। काम कैसा? अरे नहीं मम्मी, आप बताएं मुझे। मेरी दोस्त है ना समीना, उसके नवासी हुई है। मैंने सोचा था मुबारकबाद देने जाऊंगी तो तुम भी साथ चलो मेरे, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो ठीक है, जाओ। अच्छा मम्मी, मैं जाती, लेकिन अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया तो मैं आपके साथ शाम में चली जाऊंगी। शाम में साथ चलते हैं। नहीं नहीं, जाओ तुम, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मम्मी वो दरअसल मैं। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, देर हो रही है तुम्हें। खुदा हाफिज़। ये तो मेरा बेटा ही पागल है जो इतने महंगे महंगे तोहफे देता है इसे। ये तो ना अम्मार को कुछ समझती है और ना उसके घर वालों को। मैम ये इनकी टेस्ट रिपोर्ट। मुबारक हो, रिजल्ट पॉजिटिव है आपका। आपको मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, कुछ दिन यूज करनी है। इसके बाद प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा और अल्ट्रासाउंड की जाएगी। श्योर, थैंक यू। वेलकम। हेलो। कहाँ हो तुम? फौरन पहुंचो मेरी तरफ। अन्ना मैं अभी नहीं आ सकती। आज मेरी खाला आ रही है मेरी तरफ, शादी की डेट फिक्स करने। आ जाओ ना मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए। क्या मतलब, तुम शादी कर रही हो? मिसेस सबा अमार, शादी की डेट इसीलिए फिक्स की जाती है ताकि शादी की जाए। शादी करके लगता है तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल ही फारिग हो चुकी हो। अन्ना तुम 9 मंथ से पहले शादी नहीं कर सकती, समझी तुम? मेरे लिए मसला हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। बुला रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे नहीं, फाइल देते हैं, वो उनको चेक करो। श्योर। हेलो। क्या मतलब है इस बात का? अभी मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब नहीं समझा सकती। ओह माय गॉड, क्या तुम मैं खाला? आर यू सीरियस वाकई में? हाँ, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। अमार को भी नहीं पता चले। बहुत बहुत मुबारक हो सबा, तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम दुआ करना। अच्छा सुनो, शादी की डेट मुझसे पूछे बगैर फिक्स नहीं करना, समझी तुम? इसलिए तो कह रही हूँ, घर आ जाओ ना प्लीज, आकर अम्मी से बात करो। हाँ मैं आऊंगी, लेकिन अभी नहीं आ सकती।
अच्छा मैं भी कहीं बाहर हूँ, जरूर आपसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर, बाय। ओके, टेक केयर, बाय। एक्सक्यूज मी मिस सबा, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। ये आपका सीवी, आपकी पोजीशन और कॉन्फिडेंस देख के मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी फर्म के लिए आपसे बेहतर और कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू आवर कंपनी मिस सबा। सर मेरी दुआ है कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूं। वेलकम। गजाली साहब, ये अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? विद इन 1 वीक इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि पहले आज के दिन आप हमारे एक ऑफिस का राउंड कर लें ताकि सारे स्टाफ के साथ आप फेमिलियर हो जाएं। सर ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी फर्म में आपके साथ काम करूं। ये अमार को अंदर भेजिएगा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अमार, तुम 2 प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए परेशान थे ना, तुम्हारी परेशानी आधी कर दी है। दूसरे प्रोजेक्ट को ये हैंडल करेंगे। हमने इनका इंटरव्यू किया है और इनसे बेहतर और कैंडिडेट मेरा नहीं ख्याल कि हमें मिल सकता है, और इसके बाद और कोई इंटरव्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, इनको ले जाइए और ज़रा ऑफिस का एक राउंड चला दें। और एक बात और अमार, अब देखते हैं कि पॉइंट्स कौन ज़्यादा स्कोर करता है। सर यू नो आई ऑलवेज लव अ चैलेंज। आइए मिस, मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। सरप्राइज। घर चलो। लेकिन अमार, तुमने मुझे ऑफिस विजिट करवाना है। घर चलो। अमार, अमार। ये तुमने क्या किया? कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थी वो न्यूज़ जिसके लिए तुमने मुझे सरप्राइज देना था। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी सेल्फिश लड़की होगी। मैं नहीं होगी। तुम्हारी जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे नीचे दिखा। Just shut up. अरे तुम आ भी गई इतनी जल्दी? तुम तो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी। जी नहीं, ये झूठ बोल के गई थी, आपसे भी और मुझसे भी। अंकल आंटी से मिलने नहीं गई, ये कहीं और गई थी। क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्से में क्यों? पूछे इससे मैं क्यों गुस्सा हूँ? तो क्या मैं सच बता के जाती तो तुम मुझे जाने देते? अरे क्या हो रहा है? कहाँ चली गई थी ये जो तुम इतने गुस्से में हो? मेरे ऑफिस गई थी जॉब के लिए,
मेरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बनाने के लिए। क्या? जी, मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ऑफिस जॉब करने गई थी, जब मैंने सख्ती से मना भी किया था। नहीं पसंद मुझे जॉब करना। तुम्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, वरना जो भी लड़की जॉब करती है तुम्हारे लिए तो काबिले सताइश होती है वो। लेकिन बीवी को यह हक नहीं है, क्योंकि बीवी अगर जॉब करेगी तो मर्द का क्या होगा? शौहर छोटा हो जाएगा। तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अपने शौहर से? और तुम्हें कौन सी अम्मार के ऑफिस में जॉब मिल गई है जो इतना रोब झाड़ रही हो तुम? इससे पूछे मम्मी, मुझे इसकी बराबरी की पोजीशन पे जॉब मिली है वहां पर। इसी बात का तो गुस्सा है इससे कि मैं एक औरत होकर और बेचारे बीवी होकर इसका मुकाबला कर रही हूँ, इसके बराबर आ गई हूँ। तुम हद से बढ़ रही हो सबा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए? किस चीज की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? कौन सा आराम आसाइश है जो उस घर में नहीं है? तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं। कौन सी आसाइश और आराम की बात कर रहे हो? वो आसाइश और आराम जिसके बदले में तुम पल पल मेरी बेइज्जती करते हो, जिल्लत करते हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आसाइश और आराम। खुदा का खौफ करो सबा, अमार ऐसा क्यों करेगा? अमार ऐसा ही करता है मम्मी। शादी के दिन से उसने मुझे दुख दिया और कभी खुशी नहीं दी। ये अब तुम ज्यादती कर रही हो सबा बेटा। ज्यादती नहीं, इसे नाशुक्रापन कहते हैं। मम्मी मैं ज्यादती नहीं कर रही हूँ। अमार मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कमतर हूँ। हमेशा दूसरे के सामने मेरी इंसल्ट करता है, दूसरी लड़कियों की तारीफ करके मुझे नीचा दिखाता है। लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैं जॉब करूंगी और जरूर करूंगी और तुम्हें करके दिखाऊंगी जॉब। तुम मुझे नहीं रोक सकोगे अब। सबा,